हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्वेश्चन से। आज की क्लास में कवर करेंगे स्टैटिस्टिक क्या होता है, प्लूरल नाउन में स्टैटिस्टिक का मीनिंग क्या और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमी, जिसके अंदर हमने कंजप्शन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कवर किया है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्वेश्चन को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। कवर करते हैं कि स्टैटिस्टिक होता क्या है, मीनिंग क्या है स्टैटिस्टिक का। अगर हम एक नॉर्मल इंसान से पूछे कि स्टैटिस्टिक क्या है तो वो भी आसानी से बता देगा कि स्टैटिस्टिक का मीनिंग क्या होता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बोलेगा कि स्टोर ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, कि जो इंफॉर्मेशन क्वांटिटेटिव नेचर का है। क्वांटिटेटिव नेचर का मतलब होता है कि जो इंफॉर्मेशन हम नंबर्स में, काउंटिंग में ले सकते हैं, उन क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को स्टोर करना स्टैटिस्टिक कहलाता है। हाँ ठीक है, यही स्टैटिस्टिक होती है। लेकिन स्टैटिस्टिक का मतलब क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन और क्वांटिफिकेशन ऑफ द फैक्ट एंड फाइंडिंग्स होता है, कि जो फैक्ट और फाइंडिंग्स होती हैं उनको क्वांटिफाई किया जाता है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन रखी जाती है। बट हाउ डू वी गेट क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, लेकिन हम कैसे लें ये क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, कैसे हम इन क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को प्राप्त करें। तो ये क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को गेट करने का एक सिस्टम होता है, कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसका यूज़ करके हम क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हैं, गेट करते हैं। जो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन होती है वो रॉ इंफॉर्मेशन होती है। रॉ का मतलब क्या होता है कि मान लो कि मुझे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और मैंने उसके लिए डाटा है जो कलेक्ट कर लिया, तो जो मैंने डाटा कलेक्ट किया है वो जस्ट रॉ डाटा कहलाएगा, क्योंकि उस डाटा से मैंने अभी तक कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया। जस्ट डाटा कलेक्ट करके रख लिया तो वो क्या है, रॉ डाटा है। अगर मैं उस डाटा को क्लासीफाई करती हूँ, टेबल की फॉर्म में रखती हूँ और उसको सिस्टमेटिक तरीके से रिप्रेजेंट करती हूँ ताकि देखने वाले को समझ में आए कि मैं क्या शो करना चाहती हूँ, रिजल्ट प्राप्त कर पाए उस इंफॉर्मेशन को देखने वाला बंदा, तो वो क्या कहलाएगी, स्टैटिस्टिक कहलाएगी। जस्ट डाटा कलेक्ट कर लेना स्टैटिस्टिक नहीं है, उस डाटे को सिस्टमेटिक फॉर्म में लाना ताकि उससे कुछ ना कुछ कंक्लूजन ड्रॉ हो सके, वो स्टैटिस्टिक कहलाता है। तो हमें यहाँ पे समझने के लिए कि क्या सिस्टम रहेगा प्रेजेंट करने का और क्लासीफाई करने का डाटा, तो बहुत सारे मेथड टेक्निक है जो यूज़ की जाती हैं, जिसमें एवरेज और परसेंटेज को भी शामिल किया गया है। तो बहुत सारे सेट ऑफ मेथड और टेक्निक होती हैं जिसका यूज़ करके डाटा को एनालाइज किया जाता है और इंटरप्रेट किया जाता है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को, ताकि रिजल्ट है जो वहाँ से प्राप्त किए जा सकें और देखने वाला समझ जाए कि हम क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। एक नॉर्मल इंसान की तरह जो इकोनॉमी का स्टूडेंट है वो भी सिर्फ इतने से सेटिस्फाई नहीं हो सकता कि क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन का पूल है जो वही स्टैटिस्टिक है, नहीं। यहाँ पे उसे बहुत सारे टेक्निक और मेथड है जो समझने पड़ेंगे, जो डाटा को कलेक्ट करने से रिलेटेड है, क्लासीफाई करने से रिलेटेड है, डाटा को प्रेजेंट करने से रिलेटेड है और उसको एनालाइज और इंटरप्रेट करने से रिलेटेड है। सबसे पहले तो डाटा क्या करते हैं, इकट्ठा किया जाता है, कलेक्ट किए जाते हैं, फिर उसके बाद उसकी क्लास बनाई जाती है। सिमिलर टाइप का डाटा एक क्लास के अंदर डाला जाता है, क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर उसे प्रेजेंट किए जाते हैं और एनालाइज किए जाते हैं और लास्ट में इंटरप्रेट किया जाता है। इंटरप्रेशन का मतलब क्या होता है कि रिजल्ट है जो लिए जाते हैं, तो ये स्टैटिस्टिक के अंदर आएगा। जो स्टैटिस्टिक है इसको 2 सेंस के अंदर लिया गया है, एक तो प्लूरल नाउन और दूसरा सिंगुलर नाउन। तो प्लूरल नाउन के अंदर स्टैटिस्टिक का मीनिंग क्या है, प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक का मतलब है नंबर्स और न्यूमेरिकल डाटा, जैसे पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक, एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक कंसर्न पब्लिक एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा।
जबकि हम जानते हैं कि सिर्फ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होता, स्टैटिस्टिक नहीं होता। सिर्फ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है हमारे पास तो ये स्टैटिस्टिक नहीं है। अब स्टैटिस्टिक क्या होती है, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल गिवन है कि राम गेट्स 1000 पर मंथ एज अ पॉकेट अलाउंस। यहाँ पे सिर्फ हमें इतना गिवन है कि राम को 1000 रुपये पर मंथ है जब पॉकेट अलाउंस मिलता है, तो ये स्टैटिस्टिक नहीं है, क्योंकि ना ही तो ये एग्रीगेट और ना ही ये एवरेज है। अगर ये बोला जाता है कि एवरेज पॉकेट अलाउंस है जो 10th क्लास के स्टूडेंट का वो 1000 पर मंथ है, और जो 100 स्टूडेंट है क्लास 11th के कंपेयर टू जस्ट 10 इन क्लास 12th ऑफ योर स्कूल आर स्टैटिस्टिक। तो ये स्टैटिस्टिक क्यों कहलाया, ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन कर दिया गया। एक तो बोला गया है कि जो एवरेज पॉकेट अलाउंस है क्लास 10th का 1000 पर मंथ है, ठीक है, ये एवरेज का इस्तेमाल किया गया तो स्टैटिस्टिक है। और यहाँ पे सेकंड बोला गया है कि जो 100 स्टूडेंट है क्लास 11 के कंपेयर टू जस्ट 10 इन क्लास 12th, तो यहाँ पे भी क्या कर दिया, कंपैरिजन कर दिया, तो ये भी क्या कहलाएगा, स्टैटिस्टिक कहलाएगा। तो यहाँ पे कुछ टेबल के अंदर एग्जाम्पल दिए गए हैं जिससे पता चलेगा कि कौन सी स्टैटिस्टिक है और कौन स्टैटिस्टिक नहीं है। डाटा विच आर नॉट स्टैटिस्टिक, जो स्टैटिस्टिक डाटा नहीं है। एक काउ हैज़ 4 लेग, ठीक है, एक गाय की 4 टांगे होती हैं, ये तो कोई स्टैटिस्टिक नहीं हुई है। राम हैज़ 500 इन हिज पॉकेट, राम की पॉकेट में 500 है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी कोई स्टैटिस्टिक का यूज़ नहीं किया गया। ए यंग लेडी वाज रन ओवर बाय स्पीडिंग ट्रक एट 100 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे भी कोई स्टैटिस्टिक का यूज़ नहीं किया गया। तो स्टैटिस्टिक होती क्या है, अगर बोला जाए कि जो एवरेज हाइट है 26 प्लस मेल पीपल की इंडिया के अंदर वो 6 फीट है, कंपेयर टू किसके कंपेरेटिव, 5 फीट इन नेपाल। नेपाल के जो मेल पर्सन है 26 प्लस एज के, उनकी 5 फीट हाइट है, उनके कंपेरेटिवली इंडिया के लोगों की क्या है, 6 फीट है, तो ये स्टैटिस्टिक कहलाएगा। ऐसे अनदर एग्जांपल कि जो बर्थ रेट इन इंडिया इज 18 पर 1000 कंपेयर टू 8 पर 1000 इन यूएसए। तो जो बर्थ रेट है इंडिया की वो 18 पर 1000 है एज कंपेयर टू 8 पर 1000 यूएसए के, तो ये भी क्या स्टैटिस्टिक के अंदर आएगा। ओवर द पास्ट 10 years इंडिया हैज़ वॉन 60 टेस्ट मैच इन क्रिकेट एंड लॉस्ट 50, कि जो पिछले 10 सालों में जो इंडिया उसने 60 टेस्ट मैच जीत लिए क्रिकेट के और 50 लॉस्ट कर दिए, तो ये भी क्या है, स्टैटिस्टिक के अंदर आता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जितनी स्टैटिस्टिक है वो सभी डाटा तो हैं, लेकिन सभी डाटा स्टैटिस्टिक नहीं होते। अब इसके फीचर्स क्या हैं, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक इन द प्लूरल सेंस और एज ए न्यूमेरिकल डाटा। सबसे पहले आती है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। एक सिंगल नंबर को हम स्टैटिस्टिक नहीं कह सकते, क्योंकि उससे हम कोई भी कंक्लूजन है जो ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। जो एग्रीगेट नंबर होते हैं उसे हम स्टैटिस्टिक तब कहेंगे जब कुछ ना कुछ कंक्लूजन हम उससे ड्रॉ कर पा रहे हैं। क्योंकि जो स्टैटिस्टिक है, स्टैटिस्टिक्स में क्या है कि मैंने जिस पर्पस के लिए डाटा कलेक्ट किया है, अगर मैं उस डाटा को सिस्टमेटिक तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ कि मुझे वहाँ से रिज़ल्ट मिले, जो इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट करना चाहती हूँ वो इन्फॉर्मेशन मुझे मिले, तब वो जाकर के स्टैटिस्टिक कहलाएगा। एक सिंगल नंबर जस्ट ए नंबर है, रॉ डाटा है, वो स्टैटिस्टिक नहीं है। एग्रीगेट नंबर से मैं कंक्लूजन ड्रॉ कर रही हूँ तो वो मेरे लिए स्टैटिस्टिक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, इफ़ इट इज़ स्टेटेड दैट देर आर 1000 स्टूडेंट इन आवर कॉलेज, एक कॉलेज के अंदर 1000 स्टूडेंट है, ठीक है, 1000 स्टूडेंट है, तो यहाँ से तो कोई कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा, तो इसका कोई भी स्टैटिस्टिकल मीनिंग नहीं है। लेकिन अगर हम बोलें कि जो ये 1000 स्टूडेंट हैं कॉलेज के अंदर, उसमें से 300 स्टूडेंट आर्ट फैकल्टी के हैं, 400 कॉमर्स फैकल्टी के हैं, 300 साइंस फैकल्टी के हैं, तब यहाँ पे मुझे जो मैसेज कन्वे करना चाह रहा है डाटा, वो मैसेज मिल रहा है कि क्या यहाँ से कंक्लूजन निकल रहा है, तो मेरे लिए स्टैटिस्टिक कहलाएगा ये, क्योंकि यहाँ से मुझे स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है जो प्राप्त हुई है। इसी तरीके से अगर हम बोल लें कि जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो 141 करोड़ है, और दैट द वैल्यू ऑफ टोटल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इज़ 31,47,021 करोड़ है।
तो यहाँ से मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो क्या ये एग्रीगेट फैक्ट है जो ये डाटा, ये स्टैटिस्टिक कहलाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ से क्या किया है, कुछ ना कुछ कंक्लूजन है जो ड्रॉ किया है, मुझे कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ से प्राप्त हुई है। इट कैन बी देयरफॉर बी कंक्लूडेड ऑल स्टैटिस्टिक आर एक्सप्रेस्ड इन नंबर। हम जानते हैं कि जितनी भी स्टैटिस्टिक्स होती है वो सभी नंबर्स में एक्सप्रेस होती है, लेकिन जितने नंबर हैं वो सभी स्टैटिस्टिक नहीं होते। ठीक है, स्टैटिस्टिक नंबर में है, लेकिन नंबर सभी स्टैटिस्टिक को ये ज़रूरी नहीं है। अगर स्टैटिस्टिकल नंबर से मुझे इंफॉर्मेशन मिल चुकी है तो वो स्टैटिस्टिक है, अगर जस्ट नंबर कन्वे है तो वो डाटा है, मेरे लिए वो स्टैटिस्टिक नहीं है। नेक्स्ट आता है कि न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड, यानी कि जो डाटा है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहिए, नंबर्स की फॉर्म में वो एक्सप्रेस होना चाहिए। वो क्वालिटेटिव नहीं होना चाहिए, वो क्वांटिटेटिव नेचर का होना चाहिए। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है कि जैसे मैं इसको काउंट कर पाऊँ 1 2 3 4, ऐसे मुझे वहाँ से क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, क्वालिटेटिव नहीं होना चाहिए। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है कि जैसे ये स्मॉल है, ये बिग है, ये रिच है, ये पुअर है, ये तो जस्ट क्वालिटी है, इसको मैं नंबर्स में नहीं काउंट कर सकती। अगर हम बोलें कि इरफान पठान है वो टॉल है एंड सचिन इज शॉर्ट, अगर इरफान पठान लंबा है और सचिन छोटा है तो ये स्टैटिस्टिकल सेंस नहीं है, ये तो एक तरह की मैंने क्वालिटेटिव में आ गया कि वो लंबा है वो छोटा है। अगर हम बोलें कि जो हाइट है इरफान पठान की वो 6 फीट है एंड 2 इंचेस एंड दैट और सचिन इज़ 5 फीट एंड 4 इंचेस, तो यहाँ से मुझे क्या मिला, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन मिला कि जो इरफान पठान की हाइट है वो 6 फीट 2 इंच है और सचिन की हाइट है जो 5 फीट 4 इंच है। तो ये न्यूमेरिकल सेंस में आ गया, इसका आंसर ये स्टैटिस्टिक है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, स्टैटिस्टिक सिर्फ एक सिंगल फैक्टर से अफेक्ट नहीं होता, बल्कि बहुत सारे फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं स्टैटिस्टिक को, क्योंकि अगर स्टैटिस्टिक के ऊपर सिर्फ एक ही फैक्टर का अफेक्ट पड़ता, अगर हम उस फैक्टर को अवॉइड कर देते, रिमूव कर देते, तो स्टैटिस्टिक का मीनिंग ख़त्म हो जाता। जैसे यहाँ पे एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि अगर हम बोलें कि जो 30% प्राइस है जो बढ़ गया है, तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं प्राइस के बढ़ने के, जैसे सप्लाई कम हो गई है, जब सप्लाई कम हो जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है, जिस कारण से प्राइजेज है जो हाइक हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। डिमांड बढ़ जाना, डिमांड बढ़ने से भी जो प्राइस है वो हाई हो जाते हैं। जो पावर है उसकी शॉर्टेज हो गई है, वेजेस हैं जो बढ़ गए हैं, टैक्सेस हैं जो बढ़ गए हैं, जिस कारण से जो प्राइस होते हैं गुड्स के वो भी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे जो प्राइस का बढ़ना, उसके ऊपर देखो कितने सारे फैक्टर्स ने अफेक्ट किया है। प्राइस क्यों बढ़ा, हो सकता है सप्लाई कम हो सकता है डिमांड ज़्यादा हो, पावर की शॉर्टेज हो, वेजेस बढ़ गई हो, टैक्सेस बढ़ गए हो, तो बहुत सारे फैक्टर ने जो अफेक्ट किया है प्राइस के इंक्रीज होने को। नेक्स्ट पॉइंट आता है रीजनेबल एक्यूरेसी। एक्यूरेसी होती है शुद्धता, कि जब भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं, स्टैटिस्टिकल डाटा को कलेक्ट करते समय ये ध्यान रखा जाता है कि जो डाटे के अंदर वो एक्यूरेसी वो मेंटेन रहे, डाटा है जो वो एक्यूरेट कलेक्ट किया जाए। जो डाटे की एक्यूरेसी होती है किसके ऊपर डिपेंड करती है कि क्या पर्पस है इन्वेस्टिगेट करने का, नेचर क्या है, साइज क्या है और अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है। तो रीजनेबल एक्यूरेसी इन फैक्टर्स के ऊपर है जो डिपेंड करती है। नेक्स्ट आता है कि म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल। जो एक न्यूमेरिकल डाटा जो म्यूचुअली रिलेटेड है और कंपेरेबल है, वो तो क्या कहलाएगा, स्टैटिस्टिक कहलाएगा, क्योंकि मैं कंपैरिजन करके कुछ ना कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर रही हूँ, मैं कंपैरिजन भी कर पा रही हूँ, म्यूचुअली रिलेटेड भी आपस में डाटा, जिससे मुझे जो कुछ ना कुछ वहाँ से कंक्लूजन मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है, स्टैटिस्टिक कहलाएगा। अगर एक डाटा के अंदर कंपैरिजन की क्वालिटी नहीं है तो वो फिर स्टैटिस्टिक भी नहीं कहलाएगा। जैसे एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि अगर ये बोलें कि जो राम इज़ 40 ईयर ओल्ड, मोहन इज़ 5 फीट टॉल, सोहन है 60 kg ऑफ वेट,
तो यहाँ पे क्या बोला गया कि राम है जो 40 साल का है, मोहन है जो 5 फीट लंबा है, सोहन का जो वेट है वो 60 kg है। तो ये स्टैटिस्टिक नहीं कहलाएगा, ये जस्ट मेरे लिए नंबर है, ये स्टैटिस्टिक नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ना ही तो ये म्यूचुअली रिलेटेड है, ना ही हम इसका कंपैरिजन कर पा रहे हैं। जो एज है, हाइट है और जो वेट है, अगर ये तीनों इंटर रिलेटेड हो, अगर मैं बोलूँ कि एक पर्सन की हाइट इतनी है, उसका वेट इतना, एक उसका जो एज इतना है, तो मैंने क्या किया, उसको इंटर रिलेट कर दिया, तब तो उसकी स्टैटिस्टिक कहलाएगा। अगर मैं किसी पर्सन की हाइट ले रही हूँ, किसी दूसरे की एज ले रही हूँ, किसी तीसरे का वेट ले रही हूँ, तो वो तो तीनों बंदे आपस में अलग अलग हैं, तो ये डाटा कहलाएगा रॉ डाटा, स्टैटिस्टिक की फॉर्म में नहीं आएगा। जब तक डाटा के अंदर म्यूचुअली रिलेटेड और कंपेरेबल फैक्टर ना हो, तब तक वो स्टैटिस्टिक नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट आते हैं प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्ट। हम जानते हैं कि जब भी स्टैटिस्टिक का डाटा कलेक्ट किया जाता है, तो हम पहले से ही जिस ऑब्जेक्ट के लिए वो डाटा कलेक्ट करना, उस ऑब्जेक्ट को डिटरमाइन कर लेते हैं पहले। तो प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्ट के लिए डाटा कलेक्ट किया जाता है ताकि मैं उस ऑब्जेक्ट को अचीव कर पाऊँ। अगर मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे दिमाग में पहले से डिसाइडेड है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए मुझे डाटा कलेक्ट करना है। अगर मेरे मन में कुछ है ही नहीं है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का कि क्या ऑब्जेक्ट है, तो बिना ऑब्जेक्ट डिसाइड किए मैं डाटा कलेक्ट करूँगी तो मेरे लिए क्या रिजल्ट देगा? वो कोई रिजल्ट नहीं देगा, तो कोई स्टैटिस्टिक नहीं आएगा। इसी कारण से जब भी हम स्टैटिस्टिक के पर्पज से डाटा कलेक्ट करें तो उसमें कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट रखा जाता है जो पहले से डिटरमाइन होता है, प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव होता है। जब भी स्टैटिस्टिक कलेक्ट की जाती है, प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्ट के लिए की जाती है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करते बिना किसी ऑब्जेक्ट के, वो सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो स्टैटिस्टिक नहीं है हमारे लिए। इफ़ डाटा पर्टेनिंग टू अ फार्मर्स ऑफ ए विलेज इज कलेक्टेड, अगर मान लेते कि डाटा कलेक्ट करना है हमने गांव के अंदर जो किसान है उनके बारे में, तो मेरे लिए क्या है, ये प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मैंने पहले से सोचा है कि मैंने गांव में जाना है और वहाँ से जो किसान है उनका डाटा कलेक्ट करना है, मैंने प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्ट ले लिया। वेदर द स्टैटिस्टिक आर कलेक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ नोइंग देयर इकोनॉमिक पोजीशन, तो यहाँ पे मैं स्टैटिस्टिक कलेक्ट कर रही हूँ, मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट इकोनॉमिक पोजीशन जानना भी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग देम, उन जो किसान है उनके पास कितनी ज़मीन है, टोटल पॉपुलेशन कितने है, टोटल कितने फार्मर्स हैं, और फॉर एनी अदर पर्पज़ या कोई और ऑब्जेक्ट है मेरा डाटा कलेक्ट करने का, ये सब मेरा क्या होगा, पहले से डिसाइड होगा। क्योंकि जब भी मैं डाटा कलेक्ट करने जाऊंगी तो पहले सोच के जाऊंगी ना कि मैंने किस चीज़ के बारे में है जो डाटा कलेक्ट करना है, फिर जा कर के मैं उस डाटा को कलेक्ट करके अपना जो ऑब्जेक्ट अचीव कर पाऊंगी, जो प्रीडिटरमाइन ऑब्जेक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट आता है एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। एन्यूमरेटेड होता है कि यहाँ पे जो एन्यूमरेटर होता है, जो पर्सन होता है, वो जाकर के खुद फील्ड में उतरेगा और डाटा कलेक्ट करेगा। जब एक एन्यूमरेटर खुद जाकर के डाटा कलेक्ट करेगा तो वहाँ पे एक्यूरेसी 100% होएगी, क्योंकि जब हम खुद जाकर के फील्ड में डाटा कलेक्ट करते हैं तो हर एक पर्सन से, हर एक यूनिट जो पॉपुलेशन की, उसे इंडिविजुअल बेस पे मिलते हैं और फिर जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है हम वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है एस्टिमेट के अंदर, कि कई बार क्या होता है कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बड़ी होती है कि हम हर एक इंडिविजुअल यूनिट के पास जाकर के पर्सनली डाटा कलेक्ट नहीं कर पाते। तो इस केस में क्या करना पड़ता है, हमें एस्टिमेट लगाना पड़ता है। जो स्टैटिस्टिक कलेक्ट की गई है वो एनुमरेशन भी हो सकती है, एस्टिमेट भी हो सकती है। अगर फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ी है तो यहाँ पे एस्टिमेशन लगाना सही रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम बोल रहे हैं कि एक रैली के अंदर जब प्राइम मिनिस्टर, दिल्ली के अंदर प्राइम मिनिस्टर आया, उसमें रैली हुई है, तो उसमें लाखों लोग हैं जो जुड़ते हैं। तो वहाँ पे लाखों लोगों के पास जाकर के मैं पूछूंगी, थोड़ी काउंट थोड़ी करूंगी एक एक करके कि हाँ यहाँ पे इतने लाखों लोग हैं। जस्ट हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि 2 लाख लोग आए हैं, 3 लाख लोग आए हैं। तो ये क्या होता है, एस्टिमेट होता है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं उसमें रैली के अंदर, जहाँ पे मुझे एग्जैक्ट नंबर बताना मुश्किल हो जाता है कि कितने लोग हैं। तो हमें एस्टिमेशन लगाते हैं कि 2-3 लाख लोग हैं जो शामिल किए गए हैं इस रैली के अंदर। ये एस्टिमेशन बेस्ड स्टैटिस्टिक कहलाती है।
इसके दूसरी तरफ अगर बात करें कि अगर इंक्वायरी लिमिटेड है, मतलब कि मेरे पास संभावना है, इतना मेरे पास कैपेसिटी है कि मैं इंडिविजुअल यूनिट के पास पर्सनली जाके मिल सकती हूँ, डाटा कलेक्ट कर सकती हूँ, तो वो एनुमरेशन मेथड्स में इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि इंक्वायरी जो मेरी फील्ड है इंक्वायरी की वो लिमिटेड है, मैं आसानी से पॉपुलेशन में से यूनिट को सिलेक्ट करके जो इंफॉर्मेशन ले सकती हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए इट कैन बी वेरीफाई बाय इनमरेशंस वेदर 20 स्टूडेंट आर प्रेजेंट इन ए क्लास और 10 वर्कर्स आर वर्किंग इन अ फैक्ट्री। आज जैसे क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट है, तो 20 स्टूडेंट तो कोई ज़्यादा नंबर नहीं है ना, तो मैं आसानी से 20 स्टूडेंट के जो काउंटिंग कर सकती हूँ कि क्या 20 स्टूडेंट है वो क्लास के अंदर आज प्रेजेंट है या नहीं है। ऐसे ही फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले 10 लोग हैं, तो मैं आसानी से चेक कर सकती हूँ क्या वो 10 लोग आज फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं या उनमें से कोई मिसिंग है। क्योंकि यहाँ पे जो मेरी फील्ड ऑफ इंक्वायरी क्या बहुत स्मॉल है, तो यहाँ पे मैं इनमरेशन मेथड का इस्तेमाल करूँगी स्टैटिस्टिक के लिए। नेक्स्ट आता है कलेक्टेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर। सिस्टमेटिक मैनर का मतलब क्या होता है कि जो हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो एक सिस्टम में होना चाहिए। सिस्टमेटिक तरीके से डाटा कलेक्ट करेंगे तभी तो वहाँ से कुछ ना कुछ हमें कंक्लूजन प्राप्त होगा, जो हम इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं डाटा कलेक्ट करके, तभी तो वो मिलेगी इंफॉर्मेशन जब हम डाटा को सिस्टमेटिक तरीके से कलेक्ट करेंगे। जो स्टैटिस्टिक है वो सिस्टमेटिक तरीके से कलेक्ट होनी चाहिए। डाटा कलेक्ट करने से पहले जो प्लान है वो बनाया जाता है। हम जानते हैं कि प्लान के अकॉर्डिंग काम करना ज़रूरी होता है। अगर हम प्लान नहीं करेंगे तो फिर कैसे है जो सही तरीके से हम डाटा कलेक्ट करके जो रिजल्ट निकाल सकते हैं। नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम स्टेटिस्टिकल कलेक्टेड इन हफजार्ड मैनर। अगर मैंने बिना किसी प्लानिंग के डाटा कलेक्ट कर लिया तो वो जस्ट मेरे लिए रॉ डाटा कहलाएगा, क्योंकि मैंने वहाँ से कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करना। क्यों? क्योंकि मैंने तो डाटा कलेक्ट करने से पहले प्लानिंग की ही नहीं है। डाटा रिगार्डिंग द मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ ए कॉलेज विदाउट एनी रेफरेंस टू द क्लास सब्जेक्ट एग्जामिनेशन और मैक्सिमम मार्क्स एटसेट्रा विल लीड टू नो कंक्लूजन। अगर मान लेते कि हमने डाटा कलेक्ट कर लिया कि कितने मार्क्स हैं जो स्टूडेंट के आए हैं कॉलेज के अंदर, अब स्टूडेंट के मार्क कितने कॉलेज के अंदर, तो ये तो मेरे लिए कोई रिजल्ट नहीं दे रहा ना। क्योंकि अगर मुझे स्टूडेंट्स के नंबर जानने हैं तो उसके लिए प्रॉपर तरीके से मुझे सिस्टम चलाना पड़ेगा कि किस क्लास के बच्चे लेने हैं, किस सब्जेक्ट के लेने हैं, और एग्जामिनेशन और मैक्सिमम मार्क्स क्या रहेगा, तभी मैं उससे कंक्लूजन निकाल सकती हूँ। अगर जस्ट मैंने बोल दिया कि बच्चों के इतने नंबर आए हैं तो ये जस्ट स्टैटिस्टिक नहीं कहलाएगी मेरे लिए, जस्ट रॉ डाटा है। क्योंकि स्टैटिस्टिक के लिए मुझे प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक वे से जो डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा ताकि मैं कंक्लूजन ड्रॉ कर पाऊँ, जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए वो मैं इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर पाऊँ डाटा कलेक्ट करके, तभी वो मेरे लिए स्टैटिस्टिक कहलाएगा। अदरवाइज़ वो मेरे लिए जस्ट डाटा है, स्टैटिस्टिक नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था कि जो प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक का मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन और उसके फीचर्स क्या हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे इसी का सेकंड पार्ट, जो कि बनता है स्टैटिस्टिक ए सिंगुलर नाउन। नेक्स्ट क्लास में कवर करें इस टॉपिक को। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखें और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।